उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में प्राचीन समय से एक शिव मंदिर स्थित था, जिसे लोग त्रिकालेश्वर धाम कहते थे। कहते हैं यहाँ हर सोमवार को भगवान शिव स्वयं पार्वती संग रात्रि में रमण करते थे। श्रद्धालु जन दूर दूर से आकर इस मंदिर में जल अर्पण करते, बेलपत्र चढ़ाते और सोमवार का व्रत रखते। इसी गांव में रहती थी एक साधारण लेकिन दृढ़ निश्चयी महिला भवानी, जिसकी आंखें नम तो रहती थीं, पर होठों पर मुस्कान कभी कम न होती। भवानी की शादी को 10 वर्ष हो चुके थे, परंतु उसे मातृत्व सुख नहीं मिला था। समाज ने उसे बांझ कहकर अपमानित किया। पति धीरज ने भी अब उससे दूरी बना ली थी। भवानी की एक ही आस थी, भगवान शिव। वह हर सोमवार को निर्जला व्रत रखती, गंगा जल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करती और आंखों में आंसू भरकर बस एक ही प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, या तो मुझे मातृत्व दो या मेरा जीवन समाप्त कर दो। गांव वाले अक्सर उसकी आस्था का मजाक उड़ाते। अरे भवानी, इतने सालों से व्रत रखती है, न शिव आए न वरदान मिला, अब तो छोड़ दे ये ढकोसले। लेकिन भवानी शांत रहती, उसका विश्वास अडिग था। एक दिन सोमवार की सुबह थी, आसमान में बादल थे, लेकिन भवानी मंदिर की सीढ़ियों पर जल कलश लिए वैसी ही श्रद्धा से बैठी थी। तभी मंदिर के द्वार पर एक अजीबोगरीब वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनका शरीर राख से ढका था, जटाएं उनकी कमर तक लटक रही थीं और नेत्र ऐसे चमक रहे थे जैसे स्वयं महाकाल के दर्शन हों। गांव वाले उन्हें पहचान नहीं पाए, क्योंकि इससे पहले वह कभी शिवपुर में नहीं देखे गए थे। भवानी के समीप पहुंचकर वह साधु बोले, माँ भवानी, तू हर सोमवार मुझे पुकारती है और अब मैं आ गया हूं। भवानी चौंक गई। आप कौन हैं बाबा? मैंने तो कभी, साधु ने बीच में टोकते हुए कहा, तूने अपने आंसुओं से मेरी तपस्थली को पावन किया है। भगवान शिव तेरे व्रत से प्रसन्न है, लेकिन जीवन का सच केवल वरदान से नहीं बदलता, परीक्षा से भी गुजरना होता है। फिर उन्होंने भवानी को एक बेलपत्र दिया और कहा, इसे आज शिवलिंग पर अर्पण करना और आने वाली अगली पूर्णिमा तक हर सोमवार को यह मंत्र जपना, ओम नमः शिवाय, पूरे मन के साथ। एक ऐसा चमत्कार होगा जिसे यह पूरा गांव जीवन भर नहीं भूल पाएगा। साधु यह कहकर अंतर्धान हो गए। किसी ने उन्हें जाते नहीं देखा और कोई यह समझ न सका कि वो कोई साधु थे, देवदूत या स्वयं शिव के गण। भवानी ने साधु के कहे अनुसार बेलपत्र अर्पित किया और व्रत का नियम और भी कठोर कर लिया। लेकिन वहीं गांव के कुछ लोग, विशेषकर पंडित हरिपाल, जो मंदिर के मुख्य पुजारी थे, इस घटनाक्रम से असहज हो उठे। हरिपाल ने सोचा, अगर इस महिला को चमत्कार मिल गया तो गांव की आस्था भवानी की ओर झुक जाएगी और मेरा प्रभाव कम हो जाएगा। उन्होंने भीतर ही भीतर भवानी के व्रत में बाधा डालने की ठान ली। अगले सोमवार भवानी जब मंदिर पहुंची तो देखा शिवलिंग पर कोई कीचड़ फेंक गया था। मंदिर बंद था और बाहर बोर्ड लगा था, तांत्रिक अपशकुन की आशंका, मंदिर बंद। गांव में अफवाह उड़ गई कि भवानी के कारण भगवान रुष्ट हो गए। कुछ महिलाएं बोलीं, हमने तो कहा था, इतनी बांझ औरत रोज पूजा करेगी तो अशुभ तो होगा ही। भवानी टूट चुकी थी, मगर जैसे ही उसने मंदिर के बाहर बैठकर मंत्र जाप शुरू किया, घनघोर बारिश हुई। गांव की सारी जमीन बंजर हो गई थी, मगर मंदिर के समीप की जमीन इतनी उपजाऊ हुई कि अगले दिन वहां कमल खिल उठे। गांव का सबसे वृद्ध व्यक्ति, दादा गिरधारी, बोल पड़ा, ये कोई अपशकुन नहीं, चमत्कार है। मैंने 90 सालों में पहली बार शिवलिंग पर खुद कमल खिलते देखे हैं। लोग सकते में आ गए। वहीं पुजारी हरिपाल भयभीत हो उठा। उस रात उसे स्वप्न में एक ही वाक्य सुनाई दिया, जो मेरी भक्त को अपमानित करता है उसका उद्धार कठिन है। सप्ताह बीतते गए। भवानी का सोमवार व्रत और मंत्र जाप लगातार चलता रहा। पूर्णिमा की रात जब भवानी ने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किए, तभी मंदिर की घंटियां बिना किसी छेड़छाड़ के स्वयं बज उठीं। हवा में चंदन की सुगंध फैल गई और मंदिर के भीतर शिवलिंग से एक प्रकाश निकला जो भवानी के मस्तक को छू गया। भवानी उसी रात अचेत हो गई। सुबह जब गांव की महिलाएं उसे जगाने पहुंचीं तो भवानी की आंखों में दिव्यता थी। उसने धीमे स्वर में कहा, भोलेनाथ ने मुझे मातृत्व का वरदान दिया है। 15 दिनों में ही चमत्कार हुआ। भवानी गर्भवती थी। डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे।
इतनी लंबी बांझपन की स्थिति के बाद यह मेडिकली संभव नहीं, ये तो कोई चमत्कार है। गांव की स्त्रियां अब भवानी को देवी मानने लगीं। उसकी कोख को छूने से रोग दूर होने की अफवाह फैलने लगी। लेकिन जहां एक ओर गांव आस्था में डूबा था, वहीं दूसरी ओर पंडित हरिपाल और उसके कुछ समर्थक भीतर ही भीतर जल रहे थे। अगर ये बच्चा जन्म ले गया तो भवानी साक्षात देवी मान ली जाएगी, हरिपाल ने कहा। हमें इससे पहले ही। उसने बात अधूरी छोड़ी, लेकिन आंखों में क्रूरता चमक रही थी। भवानी का 7वां महीना चल रहा था। एक रात उसे मंदिर से एक आवाज आई, मां भवानी, अंतिम परीक्षा अभी शेष है, डरो मत, बस आस्था मत छोड़ना। उसी रात भवानी को मंदिर से लौटते समय किसी ने धक्का दिया। वह सीढ़ियों से लुढ़क गई। गांव में खबर फैल गई। डॉक्टर ने कहा, कोख सुरक्षित है, लेकिन भवानी को पूर्ण विश्राम चाहिए। किंतु यह घटना कोई दुर्घटना नहीं थी, यह हरिपाल की योजना थी। उसने अब एक तांत्रिक बुलाया, जिसने गांव में अफवाह फैलाई, भवानी के गर्भ में कोई अलौकिक शक्ति है जो गांव के लिए अशुभ होगी। कुछ भयभीत ग्रामीण भी हरिपाल की बातों में आ गए। उन्होंने तय किया, भवानी को मंदिर से दूर कर दिया जाए, नहीं तो विपदा आएगी। भवानी को शिवपुर से निकालने की योजना बन गई। भवानी को जबरदस्ती गांव के बाहर छोड़ दिया गया। बारिश हो रही थी, आकाश में बिजली कड़क रही थी, लेकिन भवानी ने एक टूटी झोंपड़ी में बैठकर वही मंत्र जपना शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी एक तेज प्रकाश हुआ और वही रहस्यमय साधु उसके सामने प्रकट हुए। मां, तेरी आस्था की अंतिम परीक्षा पूरी हुई। अब यह संसार तेरे बेटे को केवल एक भक्त नहीं, एक उद्धारक के रूप में जानेगा। उठ और तैयार हो, तेरी कोख में स्वयं शिवांश है। अमावस्या की रात थी। झोंपड़ी के बाहर आंधी, तूफान और बिजली की गर्जना हो रही थी, मानो सारा ब्रह्मांड किसी अदृश्य घटना के स्वागत की तैयारी कर रहा हो। भीतर भवानी दर्द में थी, मगर उसकी आंखों में भय नहीं, केवल विश्वास था। उसके अधरों पर अब भी वही जप था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आधी रात के समय एक दिव्य प्रकाश ने झोंपड़ी को घेर लिया। आसपास के पेड़ हवा में झूमने लगे, घंटियों की ध्वनि अपने आप सुनाई देने लगी। तभी भवानी ने एक शुभ चीख के साथ एक पुत्र को जन्म दिया। बच्चे की आंखें खोलते ही एक आश्चर्यजनक बात हुई। उसके माथे पर त्रिशूल के आकार की चमकती हुई जन्म चिन्ह थी। उसका पहला स्पर्श करते ही भवानी को वर्षों की थकावट और दर्द जैसे लुप्त हो गया। उसी क्षण झोंपड़ी के बाहर वह साधु फिर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यह पुत्र कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भोलेनाथ की शक्ति का अंश है। इसका नाम शिवांश होगा। यह तेरी श्रद्धा, तपस्या और सच्चे सोमवार व्रत का परिणाम है। भवानी की आंखों से अश्रुधारा बह चली, मगर अब वह पीड़ा की नहीं, परमानंद की थी। उसी समय शिवपुर में एक भयावह अग्निकांड फैल गया। गांव का अनाज भंडार और मंदिर का प्राचीन ग्रंथागार जलने लगा। लोग भागने लगे, चिल्लाने लगे, ये सब भवानी के पुत्र की वजह से हुआ है। हरिपाल भीड़ को उकसा रहा था, वो बालक अभिशप्त है, उसे गांव से बाहर निकालो। लेकिन तभी शिवांश, जिसे केवल कुछ ही घंटे हुए थे, अचानक अपनी मां की गोद से उठकर स्वयं चल पड़ा। उसके हर कदम पर धरती हरी होती गई, और जैसे ही वह मंदिर की ओर बढ़ा, बारिश की बूंदें गिरने लगीं। लोग स्तब्ध और हरिपाल भयभीत। शिवांश ने शिवलिंग के समीप खड़े होकर अपनी छोटी सी हथेली बढ़ाई, और मंदिर की आग बुझ गई। जलता हुआ अग्निकुंड शांत हो गया। गांव के लोग नतमस्तक हो गए। हरिपाल रोता हुआ भवानी के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करो मां, मैंने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया। भवानी ने कहा, मैं क्षमा कर सकती हूं, मगर सोमवार का व्रत केवल मन से किया जाए तो उसका फल मिलता है। भगवान शिव मन की नीयत को देखते हैं, ना कि दिखावे को। हरिपाल ने उसी क्षण से अपनी अहंता को त्याग दिया और शिव मंदिर में एक साधारण सेवक बन गया। समय बीतता गया। शिवांश बड़ा हुआ। वह न केवल एक ज्ञानी और परोपकारी युवक बना, बल्कि गांव का रक्षक और मार्गदर्शक भी। हर सोमवार को वह भवानी के साथ शिवलिंग पर जल चढ़ाता और बेलपत्र अर्पित करता। शिवपुर अब एक चमत्कारी गांव के रूप में प्रसिद्ध हो गया। भवानी की यह कथा धीरे धीरे कई गांवों तक पहुंची, और लोग कहने लगे, जिसने सच्चे मन से सोमवार का व्रत किया,
उसे कभी जीवन में कमी नहीं रही। सोमवार व्रत न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि सच्ची श्रद्धा, निष्ठा और आस्था की अग्नि परीक्षा है। भवानी की कहानी यह सिद्ध करती है कि जब मन और आत्मा से भगवान शिव का स्मरण किया जाए तो असंभव भी संभव हो जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना सकती है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, यदि मन में विश्वास और भक्ति हो तो भोलेनाथ हर बाधा को दूर करते हैं। कमेंट में जय शिव शंभू, हर हर महादेव लिखे, आपके सभी काम बनेंगे।